मेरी माँ दीदी स्विमिंग पूल से बाहर आई तो कैसे हरी दानव बन गई। हे भगवान, मैं इस तरह कैसे बन गया? आखिर यह क्या हो रहा है? क्या यह तुमने किया है? तुमने आखिर किया क्या? मैं बस तुम्हें तैरते हुए देख रहा था। मैं चाहता था कि पानी थोड़ा गर्म हो जाए। मैंने माँ को कहते सुना कि यह हरे रंग की जादुई दवा पानी को गर्म कर सकती है, तो मैंने कुछ पानी में डाल दिया। बेबी डरो मत, मम्मी के पास एक नीले रंग की जादुई दवा की बोतल है जो तुम्हें सामान्य कर सकती है। जल्दी पियो, पीने के बाद तुम सामान्य हो जाओगे। माँ सोफे पर बैठकर मोबाइल देख रही थी, अचानक गायब हो गई। अजीब है, माँ कहाँ गई? क्यों मोबाइल अभी भी हवा में है? माँ का मेकअप भी उड़ने लगा है। पापा जल्दी आओ। पापा ने आवड़ तक कांच उठाया, देखिए कि आखिर कौन शरारत कर रहा है। बहन, मैं यहाँ हूँ। मैंने एक अदृश्य चूका पहना है, इसलिए तुम मुझे नहीं देख पाई। बहुत मजेदार है, मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ, मैं भी खेलना चाहती हूँ। खोड़ी कछुआ, जल्दी से अपने हाथ में जो खिलौना गाड़ी है मुझे खेलने के लिए दे दो। बिल्कुल नहीं, ये मेरी माँ ने अभी अभी मुझे खरीदा है। अगर तुम मुझे खेलने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हेरमिट क्रैब, तुम्हारी पीठ पर जो खोल है वह बहुत सुंदर है, इसे मुझे दे दो। ये तो मेरा घर है, इसे तुम्हें नहीं दे सकता। नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। छोटी शार्क, अपने हाथ में जो बिस्किट है मुझे खाने दो। बिल्कुल नहीं दूंगा, ये मेरी मम्मी ने अभी अभी मुझे खरीदा है। नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अभी आपने कहा था कि आप मेरे बेटे को खाना चाहते हैं, है ना? असंभव। अरे तुमने कुएं में हरा पानी क्यों डाला? क्या यह पानी पीने से जहरीला नहीं होगा? कोई जर नहीं है, पहले ही बहुत से लोग पी चुके हैं। यकीन नहीं होता तो एक घूंट पीकर देख लो। कोई जर नहीं तो हम ऐसा कैसे पी गए? ओ माँ, खराब हो गया। मत भागो, क्या तुम एक घूंट पीकर देखना चाहोगे? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। बच्चे डरो मत, हम इस फैक्ट्री के जिम्मेदार हैं। हमने पहले से ही इस बूढ़ी दादी को तय कर लिया था। अभी हमने जानबूझकर उन्हें डराया था। पापा बचाओ, एक स्ट्रॉबेरी राक्षस मेरा पीछा कर रहा है। बेटा डर मत, पापा आकर इसे खा जाएंगे। पापा आप कहाँ हैं? जल्दी आकर मेरी मदद करें। डरो मत बेटा, पापा इसे हल कर देंगे। पापा जल्दी आओ, मदद करो। फिर से एक ड्रैगन फ्रूट का छोटा राक्षस आ गया। ना आ गया, जब पापा है तो कोई समस्या नहीं। पापा इस बार तो एक कांटों से भरा दुर्गंधित फल का राक्षस है। नहीं हो रहा, पापा अब और नहीं खा सकते। माँ बचाओ, मेरे बिस्तर पर एक सांप है। बेबी सब ठीक है? क्या तुम्हें सामने काटा? नहीं, बस मुझे डरा दिया। भैया तुम कितने डरपोक हो। असल में वह हरी सांप असली सांप नहीं है, वह तो पिछली बार माँ के साथ सुपरमार्केट से खरीदी हुई नरम रबर की हरी सांप है। मैंने जानबूझकर भैया के सोते समय उसे भैया के ऊपर रखा था। बहन तुमने खिलौना सांप लाकर भाई को डराया, ये सच में बहुत गलत था। आगे से इसे खेलने के लिए मत लाना। बदसूरत चूहा फिर से मेरा बैग काटने आ गया। जल्दी से भागो। दीदी मेरा बैग चूहे ने काट दिया। भाई मत रो, बहन के पास एक उपाय है। बहन तुम्हें पालतू बाजार ले जाएगी और एक बिल्ली खरीदेगी। वह निश्चित रूप से उस चूहे को पकड़ लेगी। वाह बिल्ली, तुम सच में बहुत शानदार हो। सच में चूहे को पकड़ लिया। देखो माओ माओ छिंग लाई द बॉक्स ले जाते समय चुपके से रेफ्रिजरेटर डिब्बे में चढ़ गया। दो दरवाजा बंद हो गया। किसी ने नहीं देखा कि माओ माओ अभी भी गाड़ी में है। माओ माओ तुम बर्फ के टुकड़े कैसे बन गए? मैं तुम्हें गर्म पानी से धोता हूँ, बर्फ का टुकड़ा जल्दी पिघल जाएगा। याद रखना कि ठंडे गाड़ी में मत छुपना। मुझे याद है, मुझे टमाटर खाना पसंद है। मैं टमाटर स्वाद पिज्जा बनाना चाहता हूँ। मुझे अंगूर खाना पसंद है। मैं अंगूर स्वाद का पिज्जा बनाना चाहता हूँ। सुगंधित टमाटर पिज्जा तैयार हो गया। मेरी अंगूर पिज्जा भी तैयार हो गई है। टमाटर पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है। मुझे अंगूर स्वाद पिज्जा पसंद है। माओ माओ बहुत सारी खिलौना गाड़ियाँ लेकर घर चला गया। पेची छोटे पिग्गी को लेकर भी घर चली गई। आर्ची ने कुछ क्यों नहीं लाया? असल में आर्ची ने स्वादिष्ट मून केक छोटे जानवरों में बांट दिए। तो चलो हम आर्ची को रंगीन कैंडी इनाम में दें। आर्ची ने कैंडी को कूड़ेदान में क्यों डाल दिया? क्या तुमने मेरी टॉफी खा ली? मैं मम्मी को बताने जा रहा हूँ। मम्मी आर्ची ने मेरी टॉफी चुरा कर खा ली। तुमने मुझे गलत समझा, मैंने चोरी से नहीं खाया। मैंने देखा कि तुमने कैंडी को बिस्तर के नीचे छुपाया था और बहुत सारी चींटियां उसे खा रही थीं, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। तो हम फिर से कुछ स्नैक्स खरीदने चलते हैं। अगली बार याद रखना कि कैंडीज को छुपाना नहीं है। मैं समझ गया माँ। माओ माओ भुने हुए मांस से बनी साइकिल चला रहा है और पेची केले से बने ट्रक को चला रही है। बहुत बढ़िया। ओ नहीं, लोमड़ी कैसे माओ माओ का पीछा कर रही है? बंदर भी पेप्पा का पीछा कर रहा है। मेरी बारबेक्यू साइकिल को लोमड़ी ने खा लिया। बंदर मेरी केले की गाड़ी क्यों खा रहा है? केला बहुत स्वादिष्ट है। तुम लोग मेरी माँ को क्यों पकड़ कर ले जा रहे हो? बेबी यहाँ बहुत खतरनाक है, जल्दी भागो। थोड़ी जल परी, तुम मत रो, तुम मेरे मछली घर में कूद जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा। सच में? बहुत बढ़िया। क्या यही वह जगह है जहाँ इंसान रहते हैं? ये तो बहुत सुंदर है। छोटी जलपरी जल्दी देखो, उन बुरे लोगों ने तुम्हारी माँ को समुद्र संग्रहालय में ले गए। दयालु मानव बच्चे, कृपया मेरी बेटी को वापस समुद्र में छोड़ दो। यहाँ वास्तव में बहुत खतरनाक है। ये फायर फाइटर की पोशाक निश्चित रूप से मेरी है, बहुत शानदार है। बड़े भाई ध्यान से देखो, ये मेरी फायरमैन की वर्दी है। मैं इसे पहनकर आग बुझाने जा रहा हूँ। तो यह नर्स की वर्दी मेरी होनी चाहिए। बड़े भाई क्या तुम्हारी नजर कमजोर है? यह महिला नर्स की पोशाक है। मुझे इसे पहनकर मरीजों का इलाज करना है।
आखिर में यह पुलिस की वर्दी तो मेरी ही होनी चाहिए। बड़े भाई, क्या तुम अपनी आंखें थोड़ी बड़ी कर सकते हो? ये पुलिस की वर्दी मेरी है, मुझे इसे पहनकर मिशन पर जाना है। मेरे कपड़े कहाँ गए? कैसे? अरे बदमाश, जल्दी से मेरे कपड़े वापस करो। पापा ने खोपड़ी की पोशाक पहनी, मम्मी ने भी खोपड़ी की पोशाक पहनी, भाई ने कैसे कद्दू राक्षस की पोशाक पहनी। तो आज हेलोवीन है, आप सबके पास हेलोवीन की पोशाक है, मेरे पास क्यों नहीं? आप लोग बहुत पक्षपाती हैं। बेबी नाराज मत हो, मेरे साथ आओ। देखो मम्मी ने तुम्हारे लिए एल्सा प्रिंसेस ड्रेस तैयार की है, पसंद आई? वाह, पसंद है पसंद है। अब मैं भी बड़ों के साथ हेलोवीन में शामिल हो सकता हूँ। नमस्ते, हमें एक रोबोट दे मेरे बच्चे के लिए। कोई भी रोबोट नहीं बचा है। वेटर, हमें एक रोबोट ला कर दें। रोबोट को सामने वाले बच्चे को दे दो, ये तुम्हारा नहीं है। अभी मैंने नहीं मांगा, आपने कहा कि नहीं है। कैसे भी आते हैं और आपके पास फिर से रोबोट है। तुम जल्दी से चले जाओ, गंदे हो और खरीद नहीं सकते। उसके पापा तो मालिक है, तुम उनसे कैसे तुलना कर सकते हो? तुम नए आए हो ना, ग्राहकों से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्या कपड़े देखकर ऊंच नीच का फर्क करना चाहिए? पापा के पास बैटमैन की पोशाक क्यों है? मम्मी के पास भी एल्सा प्रिंसेस की पोशाक क्यों है? यहाँ तक कि दीदी ने भी चुड़ैल की पोशाक पहन ली। असल में पापा मम्मी दीदी को लेकर एक कॉस्ट्यूम पार्टी में गए थे। वे सब मिलकर खुशी से नाच रहे थे। लगता है उन्होंने मुझे भूल ही गए। मैं तो बस एक अतिरिक्त हूँ। बच्चे, जन्मदिन मुबारक हो। क्या आज मेरा जन्मदिन है? बेबी, आज का कॉस्ट्यूम पार्टी खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। भाई देखो, यहाँ तुम्हारी स्पाइडरमैन की पोशाक भी है। बच्चे, जल्दी से इस स्वादिष्ट सेब को खा लो। ये क्या हो रहा है? मैं कैसे विशालकाय बन गया? मेरे निर्देशों का पालन करो और जमकर तोड़फोड़ करो। बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैंने एक बूढ़ी औरत का सेब खाया और ऐसा बन गया। भाई जल्दी से एक जादुई अंगूर खा लो, इसे खाकर तुम ठीक हो जाओगे। देखो अब तुम अजनबियों द्वारा दी गई चीजें खाने की हिम्मत करोगे या नहीं? ये क्या हो रहा है? सारे बच्चे अंतरिक्ष यान में खींच लिए गए हैं। भाई हम खिलौने खेलने आए थे, हम कैसे उड़ने लगे? क्या हो रहा है? मेरी बेटी को तुरंत नीचे रखो। तुम शहर के सभी बच्चों को क्यों पकड़ कर ले गए? मुझे खेल है, कोई मेरे साथ नहीं खेलता। मैं बहुत बोर हो गया था, इसलिए मैंने उन्हें मेरे साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया। बहन देखो, मेरी ब्लॉक वाली भुजा अभी भी सिकुड़ सकती है। तुम मेरा बर्गर क्यों छीन रही हो? अब तुम इसे नहीं ले सकती है ना? किसने कहा कि मैं नहीं ले सकती? देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने मेरी ब्लॉक वाली भुजा तोड़ दी, जिसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। पापा तुम्हारे लिए एक मजबूत लकड़ी का हाथ बनाएंगे जो आसानी से नहीं टूटेगा। अब बहन मुझे कितना भी हिलाए, मुझे डर नहीं लगेगा। हे भगवान, मेरे शरीर पर ऑक्टोपस के पंजे कैसे हो गए? मैं ऑक्टोपस बन गया हूँ। सभी लोग देखो, नजाजंग युगाई बन गया है, हम उसे बाहर निकाल दें। जहाँ डरो मत, डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर देंगे। बच्चे हिलो मत, मैं तुम्हारा पूरा शरीर स्कैन कर देता हूँ। परिणाम आ गया है, उसने बहुत ज्यादा स्क्विड खा लिया, जिससे उसे एलर्जी हो गई है। सुबह उसने चावल नहीं खाए, बल्कि पूरी प्लेट भर के स्क्विड पागलपन से खा ली। भाई का शरीर पत्थर की मूर्ति कैसे बन गया? अभी इसे मत छुओ, नहीं तो ये टूट जाएगा। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है। मैंने स्कैन किया कि वह शायद जहर से प्रभावित है। जल्दी से उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाओ इलाज के लिए। बहुत बढ़िया। झाल, तुम आखिरकार जाग गए। आखिर हुआ क्या था? मैंने तो बस सड़क किनारे के जंगली फल खाए और दौड़ते दौड़ते पत्थर की मूर्ति बन गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मम्मी पापा आखिर कब वापस आएंगे? बेबी, पापा 2 दिन में वापस आ जाएंगे। चलो हम पहले घर चलते हैं। हम 2 दिन बाद, 2 दिन बाद। तुम हमेशा मुझे धोखा देते हो। जल्दी देखो, जल्दी देखो, वो पापा हैं। पापा वापस आ गए। पापा आप आखिरकार वापस आ गए। कप्तान, हमें चलना होगा, हमें मिशन पर जाना है। ठीक है बेबी, पापा को जाना है। घर पर मम्मी की बात सुनना। पुलिस अंकल, आप मेरी छोटी कुत्ते को क्यों ले जा रहे हैं? ये मेरा पालतू है, आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हारा छोटा कुत्ता स्विमिंग पूल में कूद गया, जिससे सभी बच्चे डर गए। वो आइसक्रीम की दुकान में भी चला गया और मालिक की आइसक्रीम खा ली। यहाँ तक कि छोटी बहन के स्कूल बैग को भी उसने फाड़ दिया। बहन देखो, मेरी ब्लॉक वाली भुजा अभी भी सिकुड़ सकती है। तुम मेरा बर्गर क्यों छीन रही हो? अब तुम इसे नहीं ले सकती है ना? किसने कहा कि मैं नहीं ले सकती? देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने मेरी ब्लॉक वाली भुजा तोड़ दी, जिसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। पापा तुम्हारे लिए एक मजबूत लकड़ी का हाथ बनाएंगे जो आसानी से नहीं टूटेगा। अब बहन मुझे कितना भी हिलाए, मुझे डर नहीं लगेगा। हे भगवान, मेरे शरीर पर ऑक्टोपस के पंजे कैसे हो गए? मैं ऑक्टोपस बन गया हूँ। सभी लोग देखो, नजाजंग युगाई बन गया है, हम उसे बाहर निकाल दें। जहाँ डरो मत, डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर देंगे। बच्चे हिलो मत, मैं तुम्हारा पूरा शरीर स्कैन कर देता हूँ। परिणाम आ गया है, उसने बहुत ज्यादा स्क्विड खा लिया, जिससे उसे एलर्जी हो गई है। सुबह उसने चावल नहीं खाए, बल्कि पूरी प्लेट भर के स्क्विड पागलपन से खा ली। भाई का शरीर पत्थर की मूर्ति कैसे बन गया? अभी इसे मत छुओ, नहीं तो ये टूट जाएगा। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है। मैंने स्कैन किया कि वह शायद जहर से प्रभावित है। जल्दी से उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाओ इलाज के लिए। बहुत बढ़िया। झाल, तुम आखिरकार जाग गए। आखिर हुआ क्या था? मैंने तो बस सड़क किनारे के जंगली फल खाए और दौड़ते दौड़ते पत्थर की मूर्ति बन गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मम्मी पापा आखिर कब वापस आएंगे? बेबी, पापा 2 दिन में वापस आ जाएंगे। चलो हम पहले घर चलते हैं। हम 2 दिन बाद, 2 दिन बाद। तुम हमेशा मुझे धोखा देते हो। जल्दी देखो, जल्दी देखो, वो पापा हैं। पापा वापस आ गए। पापा आप आखिरकार वापस आ गए।
कप्तान, हमें चलना होगा, हमें मिशन पर जाना है। ठीक है बेबी, पापा को जाना है, घर पर मम्मी की बात सुनना। पुलिस अंकल, आप मेरी छोटी कुत्ते को क्यों ले जा रहे हैं? ये मेरा पालतू है, आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हारा छोटा कुत्ता स्विमिंग पूल में कूद गया, जिससे सभी बच्चे डर गए। वो आइसक्रीम की दुकान में भी चला गया और मालिक की आइसक्रीम खा ली। यहाँ तक कि छोटी बहन के स्कूल बैग को भी उसने फाड़ दिया। आगे से याद रखना कि उसे रस्सी से बांधकर रखना होगा। पापा, मेरे बिस्कुट का डिब्बा बंद कर दिया। अब मैं अंदर के बिस्कुट कैसे खाऊं? तुम्हारे लिए एक स्नैक वेंडिंग मशीन बनाता हूँ, सिक्का डालो और स्नैक बाहर आ जाएगा। सिक्का उछालो, मेरा हाथ फंस गया, मेरा हाथ चोटिल हो गया। मैं पहले तुम्हारे घाव का इलाज कर देता हूँ, फिर मैं इस फर्जी सर्किट बोर्ड को अंदर लगा दूंगा ताकि यह सुरक्षित हो जाए। हे भगवान, बच्चों सब मेरे घर सिक्के लेकर स्नैक्स लेने आ रहे हैं। नीचे के डिलीवरी लॉकर से आधी रात को धड़-धड़ की आवाज आ रही है और हरी रोशनी भी जल रही है। क्या इसमें कोई छोटा राक्षस छिपा है? मैं तुमसे नहीं डरता, मैं अभी इसे खोलकर देखूंगा। अरे ये तो एक छोटी बिल्ली है। किसके बच्चे अभी पार्सल लॉकर को क्यों खटखटा रहे? अंकल, मैं यहाँ हूँ, यही छोटा राक्षस है। मुझे परवाह नहीं है, जल्दी से अपने बड़ों को बुलाओ ताकि वे आकर कुरियर लॉकर की मरम्मत के पैसे भर सकें। वास्तव में खेद है, ये मरम्मत के लिए पैसे हैं। प्यारे, अगली बार ऐसी स्थिति में किसी बड़े से मदद मांगना याद रखना। ये कैसे मेरी छोटी टैडपोल को मछली घर में डाल दिया? माँ बच्चों डरो मत, मम्मी आ गई हैं। मम्मी तुम्हें बाहर निकालेंगी। गंदी मेंढक, मेरी छोटी टेडपोल को छूने की हिम्मत कैसे की? बाहर निकलो। तुम कौन हो? तुम पास मत आओ। मैं छोटी टेडपोल की माँ हूँ। आगे से तुम छोटी टेडपोल को नहीं पकड़ोगे। इस चिकन लेग पर इतनी बड़ी कीड़ा कैसे हो सकती है? बहुत घिनौना है, इसे कैसे खा सकते हैं? असंभव, हमारे यहाँ की सफाई हमेशा से बहुत अच्छी रही है। क्या तुम जानबूझकर झगड़ा करने आए हो? मुझे लगता है कि वह कीड़ा तुमने खुद ही डाला है। पैसे ऐंठने का इरादा है क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा कि चिकन लेग पर कीड़ा है और आप लोग फिर भी बहस कर रहे हैं। इस दुकान की सफाई में समस्या है। सब लोग जल्दी से खाना बंद कर दें। अगर तुम फिर से शरारत करोगे तो मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। तुम जल्दी से रिपोर्ट करो, मुझे कोई डर नहीं है। पुलिस को आने दो और न्याय करने दो। तुम रुको, मैं अभी कॉल करता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन है। यहाँ एक बच्चा दुकान में गड़बड़ी कर रहा है, आप लोग जल्दी आकर इसे पकड़ लें। पुलिस अंकल, मैंने अभी जानबूझकर ऐसा कहा था क्योंकि मैंने अभी रसोई के पीछे उन्हें पीछे की रसोई में बात करते देखा। हाल ही में व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। ये सारा गटर का तेल खत्म हो गया है, थोड़ी देर में और लाना होगा। जल्दी चलो। छोटे दोस्त, तुम बहुत बहादुर हो। मेरे बेडरूम में एक राक्षस कैसे है? वह मेरी ओर आ रहा है। वह मुझे लगातार क्यों पीछा कर रहा है? और उसने मेरे घर के खिलौनों को गड़बड़ कर दिया है। बहन डरो मत, यह मैं हूँ जो इसे रिमोट कंट्रोल से चला रहा हूँ। मैं इसे जो कहूँ वो करता है। ये मम्मी ने बांस से मेरे लिए बनाया है, एक कंकाल वाला बड़ा बाग। मम्मी ने बड़े बाग के दिमाग में बैटरी लगाई है, इसलिए इसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है। माँ, मैं भी एक बांस से बना हुआ चलने वाला बड़ा बंदर चाहता हूँ। आप जल्दी से मेरे लिए एक बना दो। मेरी सुंदर परी बहन, मुझे किस दरवाजे से जाना चाहिए? ये तुम निश्चित रूप से स्वर्गदूत के द्वार पर आए हो, क्योंकि तुमने आज एक अच्छा काम किया। आज तुमने बूढ़ी दादी को नदी पार करवाई। यहाँ 2 दरवाजे कैसे? मुझे किस दरवाजे से जाना चाहिए? बिल्कुल इस नर्क के दरवाजे पर आओ। तुमने आज सुपरमार्केट में चोरी की, एक भी अच्छा काम नहीं किया। स्वर्गदूत के द्वार पर जा रहा हूँ। बच्चे फिर भी नर्क के दरवाजे पर आओ, स्वर्ग के दरवाजे पर तुम नहीं जा सकते। आज तुमने कक्षा में एक छोटी लड़की को मारकर रुला दिया और अन्य बुरी बातें की। यहाँ एक परी बहन है, एक बूढ़ी चुड़ैल है। मैं फिर भी परी बहन के साथ जाऊंगा। बिल्कुल, आओ स्वर्ग के द्वार पर। आज तुमने दादाजी की सब्जियां टोकरी में डालने में मदद की। अरे यहाँ एक मशीन का छोटा खरगोश कैसे है? मैं उस पर चढ़कर उसे मुझे सैर पर ले जाने दूं। वाह, ये छोटा खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। मैं लगभग चक्कर खा गया। ओह नहीं, मेरा मशीन का छोटा खरगोश कहाँ चला गया? अभी तो यही था, थोड़ी देर में ही गायब हो गया। अंकल, आपने मेरा मशीन का छोटा खरगोश देखा है क्या? मैंने नहीं देखा, ये तुम्हें पुलिस के पास जाकर पूछना होगा। आंटी, क्या आपने मेरी मशीन वाला छोटा खरगोश देखा है? माफ कीजिए, मैंने नहीं देखा। पुलिस अंकल, मेरी मशीन वाला छोटा खरगोश नहीं मिल रहा है। जल्दी से गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ढूंढने ले चलता हूँ। आगे एक मशीन है, छोटा खरगोश, क्या वो तुम्हारा है? हाँ, वही छोटी खरगोश। अरे मैं ये कहाँ हूँ? मेज पर ये चीनी मिट्टी के टुकड़े कैसे गिर रहे हैं? बेबी, यहाँ भूकंप आ गया है, चलो जल्दी भागो। पिताजी, ये भूकंप नहीं है, ये ज्वालामुखी विस्फोट है। बेबी अच्छे से बैठ जाओ, हम जल्दी भागते हैं। रुको, मत भागो, जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, बैठ जाओ, मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ। बेबी जल्दी जागो। अच्छा हुआ, ये सिर्फ एक सपना था। कुरोमी, किसने तुम्हें यहाँ खेलने दिया? जल्दी से फावड़ा नीचे रखो, हमें खेलना है। कुरोमी, ये फिसल पट्टी भी हमारे खेलने की जगह है, तुम भी नहीं खेल सकती। तुम लोग इतने सारे मित्र अकेले कुरोमी को क्यों तंग कर रहे हो? ये सबके लिए खेलने की जगह है। हम लोग ज्यादा हैं, तुम्हें पहले हमें खेलने देना चाहिए। लोग ज्यादा हैं, है ना? मैं अभी अपने दोस्तों को बुलाने के लिए फोन करता हूँ। हे भगवान, कुरोमी के इतने सारे दोस्त कैसे हैं? हमें जल्दी से भागना चाहिए, नहीं तो उसके दोस्त हमें घेर लेंगे। छोटू साइकिल में जूस कैसे डाल रहा है? टियान फिर से हेलीकॉप्टर में अंगूर का रस कैसे डाल रहा है? देखो, श्यावली एक तरफ साइकिल चला रही है और दूसरी तरफ जूस पी रही है। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट अंगूर का रस लाया हूँ। बच्चों, मैं भी तुम्हें हरा जूस पिलाता हूँ। लेकिन ये जूस इतना कड़वा क्यों है? माफ कीजिए, मैं अभी जूस में चीनी डालना भूल गया था। असली बात ये है कि श्यावली अपने बड़े भाई की मदद कर सकता है। श्यावली, जल्दी से दरवाजा खोलो। बोलो भाइयों, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
छोटीली, जल्दी से हमारी मदद करो। हमारे घर की लौकी पर बहुत सारे कीड़े चढ़ गए हैं। लौकी लगभग खा ली गई है। हुलू भाइयों, उदास मत हो, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ और तुम्हारे हुलू से कीड़े हटाता हूँ। मेरे स्नान टब में इतने सारे बाल कैसे हैं? क्या ये तुमने गंदा किया है टियान टियान? वो मैं नहीं था। मैंने देखा कि छोटा हमस्टर तुम्हारे बाथरूम से बाहर आ रहा था। जरूर वही था। तुमने मेरी अनुमति के बिना मेरा स्नान टब कैसे इस्तेमाल किया? मुझे माफ करना शाओली, मैं बहुत ठंडा महसूस कर रहा था, इसलिए इसे मैं गर्म पानी का स्नान करना चाहता था ताकि सही गर्म कर सकूं। बड़ा केकड़ा तियन तियन के सिर पर कैसे चढ़ गया? एरमन, मेरे पास बड़ा केकड़ा रोकने के लिए पानी की बंदूक है। बड़ा केकड़ा फिर भी जाने को तैयार नहीं है। कौन उसकी मदद करेगा? टियान, पर तुम्हें बड़ा केकड़ा कैसे पकड़ लिया? आज मैं केकड़ा खरीदने गया, घर लाकर उसे भाप में पकाया। केकड़ा मेरे सिर पर चढ़ गया। कैसे भी हिलाऊं, वह नहीं उतरा। चिंता मत करो, पहले एक पानी का टब भरना होगा। इस तरह केकड़ा पानी के टब में चला जाएगा। अमाओ माओ केक के आकार की ट्रैम्पोलिन पर खेल रहा है। बाइडर को बर्गर के आकार की ट्रैम्पोलिन पर खेलना पसंद है। पेची क्यों खुश नहीं है? असल में छोटे बंदरों ने ट्रैम्पोलिन पर कब्जा कर लिया है। बुरा हो उनका, उन्होंने मुझे बाउंसिंग बोर्ड पर खेलने नहीं दिया। छोटे बंदर, तुम लोगों का ट्रैम्पोलिन पर कब्जा करना सही नहीं है। सबको बारी बारी से खेलना चाहिए। माफ कीजिए, हमें पता चल गया। केकड़ा कैसे चला गया? दादी चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करता हूँ। इसलिए आर्ची ने अपने अच्छे दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। अब हमें दादी के सभी केकड़े घर वापस लाने हैं। धन्यवाद कि तुमने केकड़े को वापस लाया। मैं तुम्हें केकड़ा खाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। दादी द्वारा बनाए गए केकड़ा बहुत स्वादिष्ट है। अच्छी गाजर का रस निकाल रहा है। माओ माओ भी स्ट्रॉबेरी का रस निकाल रहा है। अच्छी ने गाजर का रस छोटे खरगोश को पीने के लिए दिया। माओ माओ जूस किसे पीने के लिए दे रहा है? कोआला मम्मी, मैं आपको स्ट्रॉबेरी जूस पिलाता हूँ। माओ माओ, तुम्हारी अच्छी भावना के लिए धन्यवाद। हम कोआला फल नहीं खाते, केवल पत्ते खाते हैं। तुम इसे आजमा सकते हो, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। भैया, तुम्हारी लकड़ी की राक्षस कार बहुत कूल है। क्या मैं थोड़ी देर खेल सकता हूँ? नहीं, यह राक्षस लकड़ी की कार मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। इसे सिर्फ मैं ही खेल सकता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं। मैं रंगीन मिट्टी से एक कार बनाऊंगा और उस पर चमकदार रत्न लगाऊंगा। मेरी कार तुम्हारी लकड़ी की कार से कहीं ज्यादा अच्छी दिखेगी। देखो, मेरी खुदाई मशीन तैयार है। बहुत दर्द हो रहा है। किसने मुझ पर मारा? ओह, मैं अभी गिरकर किसी पर गिर गया, लेकिन मैंने तो रास्ते को अवरोध से घेर रखा था। भालू दो, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने नहीं मारा, ये खुद ही गिर गया। आगे से निर्माण स्थल पर मत खेलो, ये बहुत खतरनाक है। मुझे याद है। बेबी जल्दी आओ। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? कल एक बच्चे ने तुम्हारा टेडी बियर छीना था। पापा उससे बात करने जा रहे हैं। पापा, वही झाड़ू वाला लड़का है। इतनी छोटी उम्र में ही गलत काम कर रहा है, फिर से सहपाठियों को परेशान कर रहा है। चलो, मैं तुम्हारे शिक्षक को बताऊंगा। तुमने सहपाठी को परेशान किया, तुम्हें मैदान के चारों ओर 5 चक्कर लगाने की सजा है। टीचर, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी भी सहपाठियों को परेशान नहीं करूंगा। पापा, मुझे बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और पिज्जा खाना है। पापा नहीं बना सकते। चलो, हम एक साथ बाहर से मंगवा लेते हैं। बहुत भूख लगी है। बाहर का खाना कब आएगा? मैं इंतजार करते करते थक गया। गुआंगटो छांग का खाना आ गया। धन्यवाद अंकल, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। मुझे सच में बहुत भूख लगी है। धड़ तुम मुझे दो, लाओ, ये मेरा है। सब तुम्हारी गलती है पापा। मेरा खिलौना भालू फट गया। मत रो, हम कुछ मुर्गी के पंख इकट्ठा करेंगे और पापा तुम्हारे लिए एक नया बना देंगे। बस हो गया, डूडू जरूर बहुत खुश होगा। बेबी, ये लो। वाह, बहुत सुंदर है। पापा आप बहुत अच्छे हैं। भैया, तुमने स्पंज को क्यों हटाया? मैं इसका इस्तेमाल करके स्पंज बॉब जैसी एक स्पंज की आकृति वाला घर बनाना चाहता हूँ। तो मैं भी एक टुकड़ा गुलाबी बड़ा स्पंज खाना चाहता हूँ। देखो, मैंने गुलाबी स्पंज का एक किला बना लिया है। ओह नहीं, ये तेज हवा कैसे चलने लगी? चलो जल्दी से स्पंज के घर में छुप जाते हैं। ये हवा कैसे और तेज हो रही है? हमारी स्पंज का घर तो तेज हवा में उड़ गया।